नमस्कार साथियों, मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज टॉपिक लेंगे माध्यिका। मैथ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माध्यिका के क्वेश्चन अक्सर आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक टेबल लेते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। इस माध्यिका के अंदर क्या होता है कि आपका एक टेबल इस प्रकार से दिया होता है, आपको वर्ग दिया होता है जिसमें आपके कुछ जैसे इसमें 10 से 25, 25 से 40 इस तरीके से वर्ग दे रखे हैं और सामने आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है दोस्तों? ये जो होती है एफ, इसको एफ से डिनोट करते हैं, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं? बारंबारता बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और ये आपको दे रखी होती है। इतनी बात अपने को दे रखी होती है। और माध्यिका निकालने के लिए सबसे ज़रूरी बात है हमको जो ध्यान में रखनी, इसकी निकलती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता कहते हैं। तो संचयी बारंबारता जरूर निकलेगी जब आप माध्यिका निकालोगे इस तरीके से। अब बात करते हैं कि संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो फर्स्ट वाली है, फर्स्ट वाला जो है वो तो एज इट इज़ आपको लिखना पड़ेगा। 2 दे रखा है तो 2 का 2 लिखेंगे। आगे जो होगी वो इसको ऐड करते चलेंगे। 2 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 में 7 ऐड करेंगे तो आगे लिखेंगे। 5 और 7 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और 12 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा। इसी तरीके से 18 और 6 को ऐड किए गए तो ये लिखेंगे 24। और 24 और 6 को इसे ऐड करके यहाँ पे हम लिख देंगे, ये आ जाएगा 30। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? संचयी बारंबारता हमने निकाल ली। अब जो हमको इसके लिए और क्या चीज़ चाहिए? हमको चाहिए सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे हम निकालेंगे सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ का ही दूसरा नाम होता है कैपिटल एन। कैपिटल एन बोल दो या बोल दो सिग्मा एफ। सिग्मा का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। तो सिग्मा एफ क्या होगी? ये जो वैल्यू दे रखी हैं, ये सारी वैल्यू जो हैं, ये इनका क्या होगा? जोड़ होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनका जोड़ क्या हो जाएगा? अगर आपका इनका जोड़ वही आएगा जो आपकी संचयी बारंबारता का लास्ट जो कॉलम के अंदर जो संख्या आएगी आपकी, वही इसका क्या आएगा? जोड़ आएगा। तो आपको अगर इनका जोड़ नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप संचयी बारंबारता सही नहीं निकाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इनका जोड़ करना शुरू करते हैं। तो आपके पास संख्या बनती है 30। यानी हमारा n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू जिसको हम सिग्मा f भी कहते हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 30। और अब आगे की कहानी शुरू होती है कि किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन किया जाता है। माध्यिका का फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे, और माध्यिका के फॉर्मूला क्या होता है पहले उस पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं माध्यिका का फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। सबसे पहले माध्यिका का फॉर्मूला, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? तो माध्यिका इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? L प्लस, इस तरह के इस ब्रैकेट लगाएंगे आप, n/2 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब ये सारी संख्याएं अपने कहाँ से आएंगी, कहाँ से आएगी वैल्यू, ये अभी बता दूंगा मैं आपको। और अपॉन में आएगा F, ये ब्रैकेट हुआ बंद, और इनटू में आएगा H। अब यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो L है, ये L क्या चीज़ है। तो L यहाँ पे बता दूँ तो L जो है आपकी, ये है आपकी माध्यक वर्ग। एक माध्यक वर्ग निकालेंगे। अब वो सबसे पहले माध्यक वर्ग निकालना सीखते हैं। तो सब माध्यक वर्ग कैसे निकलेगा? माध्यक वर्ग निकालने के लिए आपको n/2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? n/2 करना पड़ेगा। n/2 मतलब n हमने देखा कितना है, n की वैल्यू कितनी है हमारी? 30 है। हमारी 30 निकल के आई, तो n/2 कितना हो जाएगा? तो n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? n/2 30/2 मतलब 15। अब ये जो 15 वैल्यू आई है, इस 15 से ठीक बाद वाली, यानी 15 से ठीक ज़्यादा वाला वर्ग हमें देखना है। वही हमारा क्या कहलाएगा? माध्यिका वर्ग कहलाएगा। यानी n/2 से जस्ट की जो वैल्यू आएगी, n/2 की वैल्यू कितनी आई है? 30/2 यानी 15 आ गई। और 15 से ठीक ज़्यादा क्या लिखेंगे? ठीक ज़्यादा, ठीक ज़्यादा वाले वो वर्ग हमें पकड़ना है। तो देखते हैं ठीक ज़्यादा वाला वर्ग यहाँ पे कौन सा है। चलिए देखते हैं। हमारा 15 तो हमें किस हिसाब से देखना है? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के हिसाब से देखना है। तो देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में 15 से ठीक ज़्यादा वाला कौन सा है। तो 15 से ठीक ज़्यादा वाला दोस्तों हमारे पास ये वर्ग मिलता है, जो आपका ये वाला, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू है? 18 वैल्यू है। देख लीजिए, ये 18 वैल्यू क्या कहलाएगी?
ये 18 वैल्यू जो है हमारी, जो हमने देखी है 15 से ठीक ज़्यादा वाला, और यही वर्ग हमने सिलेक्ट कर लिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा वर्ग माध्यिका वर्ग कहलाएगा। इतनी बात हो गई दोस्तों। अब आगे की बात करते हैं। ये माध्यिका वर्ग सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या क्या मिलेगा, माध्यिका वर्ग का निम्नतम सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्नतम सीमा वो कहलाएगी हमारी एल। चलिए देखते हैं एल हमारा कहाँ पड़ा हुआ है। तो माध्यिका वर्ग हमने देखा ये वाला है, तो इसका जो निम्नतम सीमा ये हो जाएगी एल, तो 55 हो जाएगी हमारी एल। तो एल का मान कितना हो गया, 55 हो गया। अब आगे बात करते हैं और क्या क्या हमें चाहिए, और हमें चाहिए n/2। तो n हमारे पास है ही ऑलरेडी 30, और 30/2 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास है ही। अब इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ और है, क्या है, CF हमें चाहिए। तो CF देखते हैं क्या होता है CF। तो CF हम दोबारा से हमारे माध्यिका वर्ग में आ जाएंगे, और माध्यिका वर्ग के जस्ट जो ऊपर वाली वैल्यू है, माध्यिका वर्ग के जस्ट ऊपर वाली वैल्यू यानी 12, तो ये क्या कहलाएगी, CF कहलाएगी। तो CF क्या हो जाएगी, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, इसको बोलेंगे माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले की संचयी बारंबारता। ये बात आ गई, ये हमने CF हमारी वैल्यू निकल गई। अब हमारी बात करेंगे कि ये F कहाँ से आएगा। तो F कहाँ से आएगा, चलिए देख लेते हैं फिर से। चलिए माध्यिका वर्ग के अंदर, अब माध्यिका वर्ग की जो बारंबारता है ये ही क्या कहलाएगी, हमारी जो है F की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी, F की वैल्यू आएगी। चलिए देख लेते हैं कौन सी F की वैल्यू यहाँ पे है, ये वाली F की वैल्यू है, ये वाली होगी F की वैल्यू हमारी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें क्या कर लिया, हमने सारा का सारा डिस्कस कर लिया कि किस प्रकार से ये जो है वैल्यू निकल करके आएंगी। तो हमने क्या देखा, L की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है, और n/2 की हमने निकाल ली है, CF की निकाल ली, F की निकाल ली। अब ये एक चीज़ बच गई, एक चीज़ क्या बच गई हमारी, वो बच गई H। अब ये H क्या चीज़ है, H भी देख लेते हैं क्या चीज़ है। H क्या होगा दोस्तों, जो भी हमारा वर्ग अंतराल चल रहा है। देखिए हमने शुरू में डिस्कस किया कि हमारा वर्ग अंतराल यानी जैसे 10 से 25 है, तो 10 से 25 के बीच में कितने का फासला है, 15 का फासला है, ठीक है। तो हमारा इसी तरीके से 25 से 40 के बीच में 15 का फासला है। तो हमारा इसका मतलब वर्ग अंतराल जो चल रहा है वो कितने कितने का चल रहा है, 15 का चल रहा है। तो यहाँ से हमें H की वैल्यू मिल जाएगी 15, यानी H की वैल्यू वो होती है जो वर्ग अंतराल होता है। चलिए अब अपने को कुछ नहीं करना, सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। L की वैल्यू यहाँ पे हमने देखी कितनी है, L की वैल्यू है हमारी 55, ठीक है। n/2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है, 15, क्योंकि n की वैल्यू 30 थी, तो n/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। और इसी प्रकार से CF की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, टेबल में देख चुके हैं कितनी आई थी हमारे पास, 12 आई थी। और F की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो यहाँ पे मैं सारी वैल्यू लिख चुका हूँ, H की वैल्यू भी 15 है। अब आगे डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। बस आपको वैल्यूज़ रखते जाना है और सॉल्व करते जाना है। तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। अब टेबल की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैल्यू हमने सारी क्या कर दी है, लिख ली है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो L की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो L की जगह मैं रख रहा हूँ 55, और n/2 हमने रख लिया है। तो n/2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 15 है, और CF भी मेरे पास है 12 वैल्यू है। अपॉन में क्या आ जाएगा, F यानी 6 आ जाएगा, और इनटू में H की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 15 है। तो हमने ये सारी वैल्यू रख ली है। अब फॉर्मूला आपको पता लग गया है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। अब 15 में से 12 गए, कितने हो गए, 3 हो गए। तो 55 प्लस 3/6, 3/6 इंटू में 15। तो इसको काटिए, ये 2 से गया, और ये 2 का जब 15 से काटेंगे तो 15 का आधा हो जाएगा, यानी 7.5 हो जाएगा। तो ये 7.5 और 55 ये जुड़ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 55 और 7.5 कितने आ जाएंगे, 62.5। तो हमारे पास क्या मिली, हमारी माध्यिका 62.5 मिली। तो ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है माध्यिका निकालना। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, बारंबारता निकालनी है, संचयी बारंबारता निकालनी है। CF वो कैसे निकालनी है वो भी आपको डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आपको निकालना है माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग हम जैसे कि यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो माध्यिका वर्ग हमने यहाँ पे कैसे निकाला ये आपको बता दिया मैंने, n/2 की वैल्यू निकाल करके उसके ठीक ज़्यादा वाला आप जो वर्ग देखोगे तो माध्यिका वर्ग निकल जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या दिखा कि हमने n/2 की वैल्यू निकाल ही चुके थे, और CF क्या था, इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू, CF क्या था, जस्ट ऊपर वाली वैल्यू, वो भी हम देख चुके हैं। तो F वाला वो सारी वैल्यू जो है आपको समझा चुका हूँ। जस्ट इसमें क्या रखना है आपको,
रखना है, आपकी वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो एग्ज़ाम के अंदर उम्मीद करता हूँ कि माध्यिका का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इसके अलावा मेन क्वेश्चन तो यही आता है माध्यिका का, अदरवाइज एक सीधे आंकड़े भी आ जाते हैं, उन पर कभी फिर से अपने डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपका ये पोर्शन पूरा हो गया और आगे इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए स्टडी शॉट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।